इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज में फैसला देने का पहले हुक्म जारी किया गया था और अब खबर ये आ रही है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले ये हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर समाअत मुकम्मल करते हुए पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज में मुअत्तल करे। 30 रोज में ये हुक्म जारी किया गया था कि ये कंप्लीट किया जाए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला करे, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। और जो पाबंदी आयद की गई थी इलेक्शन कमीशन पर, जिसमें कहा गया था कि वो 30 रोज के अंदर जो फॉरेन फंडिंग केस है और ममनुआ फंडिंग केस है उसका फैसला करे, वो हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये हुक्म मुअत्तल किया है। और इस मौके पर जो पीटीआई के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था शाह खावर का। उन्होंने अदालत को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पेश की गई थी उसमें जो है वो बहुत सी दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया है कि दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं है तो इन पर कार्रवाई कैसे चल रही है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा और कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग जब्त किया जा सकता है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई क्या कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन को जो 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया गया था। और इसमें जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगल बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर की सरबराही में, उस बेंच ने जो फैसला दिया था 30 रोज में इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का, उसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए थे। जो पीटीआई के वकीलों ने यह भी बताया कि सिंगल बेंच ने अपने फैसले में फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं है। और ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया गया है वो सिंगल बेंच का इख्तियार ही नहीं था और ना ही इसमें कोई दरखास्त में इस्तदा की गई थी। लिहाजा ये तमाम तर जो कार्रवाई थी सिंगल बेंच जिसमें हुक्म दिया गया था कि ये 30 रोज के अंदर फैसला किया जाए, वो हुक्म कानून के मुताबिक नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म मुअत्तल कर दिया है और ये कहा है कि इस पे इलेक्शन कमीशन सुनकर जो है वो फैसला किया जाएगा। जी। और आमिर, इस हवाले से क्या कोई जिक्र हुआ, ये भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था पीटीआई के वकील की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के जो रुकन है वो मुकम्मल नहीं है, 2 रुकन की तैनाती होना बाकी है। इस हवाले से भी तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, जो बुनियादी पीटीआई की जो 2 दरखास्तें थी वो उनको मिक्स किया गया और इकट्ठे ही सुना गया। उसमें पहली दरखास्त जो थी वो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ थी, जबकि जो दूसरी दरखास्त थी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया पीटीआई की तरफ से। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, उसके अरकान मुकम्मल नहीं है और जब तक इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान मौजूद ना हो तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल फाल तरीके से काम नहीं कर सकता और ना ही कोई मेजर डिसीजन कर सकता है। लिहाजा इसमें जो पीटीआई के वकील थे उनकी तरफ से यही इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन जो तमाम तर कार्रवाई कर रहा है वो तासुब पर मबनी है और जानिबदारी पर है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई से रोका जाए। ताहम अदालत ने यह कहा कि इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के किरदार को 30 रोज में फैसला करने का हुक्म फिलहाल मुअत्तल किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।